हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम एक बार फिर आए हैं एसएसटी का चैप्टर 1 क्लास 7 का एनसीईआरटी का पढ़ने। हमारे 18 तक पेजेस हो चुके थे। अब हम आगे के पेजेस करेंगे। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये पेज नंबर 19 है। इसमें सबसे ऊपर वाली पिक्चर पे आपको दिख रहा है मुंबई ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। और जैसा कि आपको सबको पता है, मुंबई हमारा फाइनेंशियल सेंटर है इंडिया का, क्योंकि वहाँ पर समुद्र है, सी शोर है। तो वहाँ पर हमारे शिप्स आते जाते रहते हैं और हमारा वो इंडस्ट्रियल सेंटर है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक बार हम इंडिया का मैप पढ़ लेते हैं। इंडिया के मैप में, ये आपका इंडिया का मैप है जिसमें हम कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी मार्क करना सीख लेते हैं। जैसे कि ये हमारी ईस्टर्न साइड है, यानी कि इसको हम ईस्ट कोस्ट कहेंगे। ये हमारा वेस्टर्न साइड है, यानी कि इसको हम वेस्ट कोस्ट कहेंगे। तो अब हम जैसे जैसे पढ़ेंगे इसके साथ साथ आगे आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, अमेजिंग कोस्ट लाइन इन इंडिया। इंडिया की कोस्ट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ मोर देन 7,500 किलोमीटर। हमें पता है इंडिया की बहुत लंबी कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन क्या है? कोस्ट लाइन का मतलब होता है समुद्र के आसपास का एरिया। तो ये जो हमारी कोस्ट लाइन फैली हुई है, ये देखिए आप ध्यान से कितनी बड़ी है। यहाँ से लेकर और ये पूरी इधर तक जाएगी, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट से लेकर और वेस्टर्न कोस्ट तक ये हमारी पूरी, जो आपको जब आप मैप भरते हैं, आप बाजार से मैप खरीद के लाते हैं तो नीचे आपको सारा ब्लू ब्लू दिखता है, तो यानी कि वो सारा पानी है। और इंडिया उस ये बॉर्डर जो है सारा इंडिया का पानी से लगता है, यानी कि ये हमारा पूरा कोस्ट लाइन है। तो एक तरफ हमारा पड़ता है लक्षद्वीप और एक तरफ पड़ता है हमारा बे ऑफ बंगाल। चलिए आगे करना शुरू करते हैं हम। लक्षद्वीप हमें इंडिया का दिख गया, अरेबियन सी दिख गई आपको, ये रही हमारी अरेबियन सी। ये रहा हमारा बे ऑफ बंगाल। इधर हमें लक्षद्वीप दिखा। और इधर देखिए ये हमारा अंडमान एंड निकोबार है। अब पहले जल्दी से एक बारी मैप को देख के कुछ स्टेट्स पढ़ लेते हैं। जो हमारा, ये हमने पढ़ा था, ये ईस्ट कोस्ट है और ये हमारा वेस्ट कोस्ट है। इधर हमारा वेस्ट कोस्ट है। तो देखिए, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, देन गोवा, कर्नाटका, केरला तक ये हमारा वेस्ट कोस्ट है। और इधर से कोलकाता, उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हमारा ईस्टर्न कोस्ट है। तो ये हमारी स्टेट्स आती हैं। चलिए अब चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। इंडिया हैज़ अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ मोर देन 7,500 किलोमीटर। कोस्ट लाइन में क्या क्या होता है? सैंडी बीचेस होती हैं, रेतीली बीचेस जो होती हैं, रॉकी क्लिफ्स, छोटे छोटे पहाड़ियाँ भी होती हैं, फॉरेस्ट होते हैं, कोरल रीफ्स होती हैं, कोरल रीफ्स एंड आइलैंड्स भी होते हैं। आइलैंड यानी जो समुद्र के बीच में एक जो जगह होगी उसको हम आइलैंड कहेंगे। 5 रिवर्स फ्लोइंग जो वे ऑफ बंगाल से जाएंगी, वे ऑफ बंगाल में जाकर गिरेंगी। वो 5 रिवर्स कौन सी हैं हमारी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 रिवर्स कौन सी हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी। GBG एंड M, ये हमारी 5 रिवर्स हैं। गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर एंड महानदी रिवर। ये 5 रिवर हमारी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपन्स टू व्हेन रिवर स्प्लिट्स नियर द कोस्ट। क्या होता है जब रिवर पानी में जाकर गिरेगी? हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स से निकलती हुई रिवर्स तैरती हुई आके बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी तो वो कुछ बनाएंगी। क्या बनाएंगी? वो डेल्टा बनाएंगी। डेल्टा क्या होता है? ये देखिए, ये रहा हमारा वर्ड डेल्टा। When rivers divide into many small streets near the streams near the sea, it is called delta. जब बहुत सारी रिवर्स आगे जाके, बहुत सारी, एक रिवर आगे जाके अपनी ट्रिब्यूटरी में बदल गई, ऐसी बहुत सारी रिवर्स जब आगे फैलती चली जाती हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाती हैं, तो वो डेल्टा बनाती हैं। हमारा वेस्ट कोस्ट कहाँ तक फैला हुआ है? हमने पढ़ा हमारा वेस्ट कोस्ट गुजरात से केरला तक है और वो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका से होता हुआ जाता है। देखिए मैप में, देखिए जरा एक बारी फिर से बैक करते हैं। ये देखिए, उसमें स्टेट में बताया हमको हमारा महाराष्ट्र कोस्ट कहाँ से फैला हुआ है। ये फैला हुआ है हमारा गुजरात से और केरला तक। और कहाँ से होता हुआ जाता है ये? महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड
महाराष्ट्र और कर्नाटका से वो होता हुआ जाता है, बीच में हमारा गोवा भी पड़ता है। तो ये कितनी स्टेट्स को कवर करता है? 1 2 3 4 एंड 5 स्टेट्स को कवर करता है। और 5 ही रिवर्स हैं जो हैं वो कहाँ पे गिरती हैं जाके? बे ऑफ बंगाल में। यहाँ की रिवर्स इस तरफ जाके गिरती हैं। ठीक है, समझ आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हमारे फीचर्स ऑफ वेस्ट कोस्ट क्या है? रिवर्स फ्लोज फास्ट बिकॉज दे कम फ्रॉम दी वेस्टर्न घाट्स। क्योंकि वो वेस्टर्न घाट से आती हैं इसलिए वो रिवर्स ज़्यादा तेज बहती हैं, जल्दी बहती हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट कंपैरेटिवली थोड़ा सा ऊंचा है। रिवर्स फॉर्म एस्टुरीज, नया वर्ड हमने पढ़ा है एस्टुरीज। एस्टुरीज क्या होता है? वेयर रिवर वाटर मिक्सेस विद सी वाटर, उसको एस्टुरीज कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। जब नदी का पानी समुद्र के पानी से मिलेगा तो उसको एस्टुरीज कहेंगे। और उसके बाद कोस्ट पे क्या होगा? कोव, क्रीक्स और एस्टुरीज। कोस्ट में क्या क्या बनता है? कोव बनती हैं, क्रीक्स बनते हैं और एस्टुरीज बनते हैं। इंपॉर्टेंट एस्टुरीज कौन कौन सी हैं? कौन सी नदी का पानी ज्यादा उसमें जाके गिरेगा? नर्मदा एंड ताप्ती रिवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट हमने पढ़ लिया। अब डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ लेते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो रिवर्स होती हैं वो थोड़ी सी पतली होती हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की चौड़ी होती हैं। वेस्टर्न कोस्टल रिवर जो होती हैं वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की रिवर्स एस्टुरीज बनाती हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की रिवर डेल्टा बनाती हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में रॉकी रॉकी है, पत्थरी पत्थर ज़्यादा हैं, यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है, सैंड ज़्यादा है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की रिवर्स स्विफ्ट रिवर्स होती हैं, यानी कि बहुत जल्दी बहती हैं, क्योंकि वो ऊंचाई पे है तो ऊंचाई से नीचे कोई भी चीज़ बहुत जल्दी जाएगी। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की रिवर्स जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्लो होती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमने पढ़ा पिक्चर देखते ही कि हमारी जो इंडिया है, इंडिया का फाइनेंशियल सेंटर क्या कहलाता है? मुंबई। एंड मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 में आपको एरियल व्यू यानी ऊपर आसमान से ड्रोन की हेल्प से व्यू दिया गया है वेस्ट कोस्ट का और वेस्टर्न घाट्स अरेबियन, जो कि वेस्टर्न घाट्स आर टू दी अरेबियन सी की तरफ तक। अब देखिए नेक्स्ट इसका पढ़ते हैं जल्दी से। इंडिया की अमेजिंग कोस्ट लाइन हमने जैसा कि पढ़ा 7,500 किलोमीटर तक फैली हुई है। क्या है वहाँ पे? ब्यूटीफुल बीचेस हैं, रॉक्स हैं, ब्यूटीफुल बीचेस, रॉकी क्लिफ्स, एस्टुरीज, लेगून्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट, जंगल हैं, कोरल रीफ्स हैं और आइलैंड्स हैं। द कोस्ट लाइन लाइज अलोंग द अरेबियन सी इन वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट। अरेबियन सी कहाँ है? अरेबियन सी है हमारा वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल कहाँ है? ईस्ट में। अब रिवर्स देख लेते हैं बे ऑफ बंगाल की कौन सी हैं? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। ये हमने भी पढ़ा था। आगे देखिए कोस्टल लाइंस, कोस्टल स्टेट्स हमने पढ़ ली, उधर हमारी कोस्टल स्टेट्स पढ़ी। अब हम इधर की पढ़ते एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वेस्ट कोस्टल आपको ध्यान आ जाएगा कंपैरिजन करने में। वेस्ट कोस्ट की हमारी थी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। और ईस्ट कोस्ट की स्टेट्स थी वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। वेस्टर्न कोस्ट की 5 रिवर्स थी, ईस्टर्न कोस्ट की 4 रिवर्स थी। डन। आगे चलते हैं, आगे देखिए डिफरेंस कर लेते हैं एक बारी फिर से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का। हमने जैसे कि पढ़ा था ये पतला है, ये वाइडर है, वेस्ट नैरो, ईस्ट वाइडर। रिवर्स छोटी और स्विफ्ट हैं, जल्दी बहती हैं, यहाँ पे रिवर्स बड़ी हैं और बड़े बड़े डेल्टास बनाती हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में एस्टुरीज है और क्रीक्स बनते हैं, लार्ज डेल्टास जो हैं यहाँ पे कॉमन है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की रिवर्स कहाँ गिरेंगी? अरेबियन सी में। बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी ईस्टर्न की। वेस्टर्न घाट्स क्लोज होते हैं कोस्ट के, ईस्टर्न घाट्स फार फ्रॉम कोस्ट। ईस्टर्न घाट जो है वो थोड़े से दूर हैं, उनमें समुद्र तक पहुंचने में टाइम लगता है, लेकिन जो वेस्टर्न घाट हैं उनमें हम कोस्ट पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन रिवर स्प्लिट्स नियर द कोस्ट? जब रिवर जो है, हमने अभी छोटा सा वर्ड डेल्टा पढ़ा था, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जब हमारी रिवर
गिरती है या फैलती है, बढ़ती है कोस्ट में जाने के बाद, तो वो क्या बनाती है, हमने पढ़ा था डेल्टा। अब देखिए डेल्टा क्या है। डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड मड कैरिड बाय रिवर्स। रिवर जब अपने साथ आती हैं, तो हमने पहले भी पढ़ा था, वो अपने साथ मिनरल्स लेके आती हैं, एलुवियम लेके आती हैं, मिट्टी लेके आती हैं। यहाँ पे क्या लेके आएंगे, जब डेल्टा बनेगा तो वो डिपोजिशन क्या करता है, मिट्टी की, सिल्ट की और मड अपने साथ जो रिवर्स लेके आती है उनको रोकता है। Eastern coast of India has many famous deltas because rivers flowing into Bay of Bengal deposit large amount of sediments near the coast. गिरने से पहले उनका जो सामान होता है वो अंदर ही रह जमीन पर रह जाता है, और वो जो सामान होता है नदियों का, वो सामान डेल्टा बनाता है। वो सामान क्या होता है, सेडिमेंट्स होते हैं, सैंड होती है, बहुत सी चीजें होती हैं पानी के अंदर। अब जैसे हम कोई भी, जैसे हम चावल है, चावल हमने एक बाउल में धोए, उसके बाद जब हम उनको ड्रेन करने लगते हैं तो पानी बह जाता है और चावल हमारा बाउल में रह जाता है। इसी तरह से रिवर बह रही है, रिवर का पानी नीचे गिर गया और बोल में जैसे चावल रह जाते हैं, ऐसे ही बोल में, ऐसे ही जमीन पर क्या रह जाते हैं, मिट्टी रह जाती है, सेडिमेंट्स रह जाते हैं, पत्थर रह जाते हैं। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हमने दोबारा पढ़ लिया, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हमारा गुजरात से केरला तक है, जिसमें कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका से वो होता हुआ जा रहा है। मेन फीचर्स क्या होंगे, इसके रिवर्स ज़्यादातर वेस्टर्न घाट से जनरेट होंगी, ये बहुत जल्दी बहेंगी और जल्दी से गिरेंगी अरेबियन सी में, एस्टुरीज बनाएंगी, कोस्ट में कोव्स, क्रीक्स, लेगून्स होंगे, और एस्टुरीज नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर की सबसे बड़ी हैं। अब एस्टुरी क्या होता है, हमने भी पढ़ा था, अब फिर से पढ़ लेते हैं। एस्टुरी क्या है, एस्टुरी एक बहुत बड़ा मुंह होता है रिवर का, जहां से फ्रेश वाटर मिक्स करता है सी वाटर से बिफोर एंटरिंग द सी। मिलने से पहले वो जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जब सी वाटर और रिवर का पानी मिल रहा होता है आपस में, उसको एस्टुरी कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए हमारा, पेज नंबर 21। इसमें बहुत सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्चर्स दिख रही हैं आपको, लक्षद्वीप आइलैंड की, अंडमान निकोबार आइलैंड की। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। दो आइलैंड ग्रुप्स पढ़ेंगे हम। लक्षद्वीप कहाँ पे, अरेबियन सी, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में। आइलैंड क्या होता है, चारों तरफ समुद्री समुद्र, बीच में एक लैंड, तो उसको आइलैंड कहेंगे। आइलैंड को बर्फ के पानी, बर्फ से मत कंपेयर करना कि बर्फ का लैंड तो आइलैंड, नो। आइलैंड मीन्स हमारे चारों तरफ पानी पानी और बीच में एक लैंड है। तो अरेबियन सी चारों तरफ समुद्री अरेबियन सी है और बीच में लैंड है, उस लैंड का नाम है लक्षद्वीप। इसी तरह चारों तरफ पानी ही पानी है, बे ऑफ बंगाल का, और उसके बीच में एक आइलैंड है, अंडमान है निकोबार। एक बार जरा मैप में देख लेते हैं इसको, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारा मैप, ये रहा हमारा मैप, इसमें देखिए ध्यान से, ये हमें शो कर रखा है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है सारा, ये पूरा बे ऑफ बंगाल है, ये सारा पानी, और इसके बीच में एक आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार। इसी तरह ये पूरा हमारा अरेबियन सी है और इसके बीच में एक आइलैंड है, लक्षद्वीप। ये जगह है, जमीन है। समझ आया, होप क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम फटाफट फटाफट कर रहे थे। पेज नंबर 21 पे आ जाते हैं। लक्षद्वीप, अरेबियन सी, अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल, 3 आइलैंड्स। ये किस लिए फेमस हैं, यहाँ पे हमें ब्यूटीफुल बीचेस मिलेंगी, कोरल रीफ्स मिलेंगे, यूनिक वाइल्ड लाइफ है, डेंस फॉरेस्ट एंड वॉल्केनोज भी हैं। सेवरल एंशियंट ट्राइब्स हैव लिव्ड ऑन दीज आइलैंड्स फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। काफ़ी सारे ट्राइब्स हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। ट्राइब्स क्या होते हैं, जो जंगलों में हमारी जनजाति रहती हैं, वो हमें यहाँ पे मिलती हैं। अब अकेले लक्षद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। लक्षद्वीप क्या है, ग्रुप ऑफ 36 कोरल आइलैंड्स। कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं, जहाँ पे हमें अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे मिलते हैं। वहाँ पे लक्षद्वीप एक अपने आप में आइलैंड है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे 36 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जो कि मालाबार कोस्ट ऑफ केरला के पास पड़ते हैं। यानी कि केरला के पास आप जब जाएंगे, वहां से आप, ये पास में पड़ेगा लक्षद्वीप आइलैंड। ये हमने पढ़ लिया। की पॉइंट्स देखिए, इट इज एन आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो क्या होता है, बड़ा नया वर्ड आया हमारे सामने। आर्कीपेलागो इज मींस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एक आइलैंड, उसके अंदर सब आइलैंड्स, तो वो जो बहुत सारे आइलैंड्स होंगे वो आर्कीपेलागो होंगे।
आइलैंड्स आर मेड मोस्टली ऑफ कोरल्स, कोरल्स के बने हुए होते हैं। ओनली सम आइलैंड्स आर इनहैबिटेड, लेकिन हर आइलैंड पे आप जा नहीं सकते हो और हर आइलैंड पे आपको लाइफ नहीं मिलेगी, लोग नहीं मिलेंगे, कुछ पे ही मिलेंगे। सराउंडिंग्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? फिशिंग होती है, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं। ये देखिए ब्यूटीफुल पिक्चर्स दी हुई हैं आपको। एक अंडमान निकोबार की आइलैंड है जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कंसिस्ट ऑफ मोर देन 500 सब आइलैंड्स, जो कि किसमें डिवाइडेड हैं? अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स। की फीचर्स क्या हैं इसके? मैनी आइलैंड्स आर वॉल्केनिक इनके इन ओरिजिन, इनके अपने अंदर ही अंदर वॉल्केनोज इरप्ट होते रहते हैं। दे हैव रिच फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ्स, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। इनकी लोकेशन स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, जिस जगह पे ये है इंडिया के लिए इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी हैज बेसिस देयर फॉर सिक्योरिटी एंड मैरिटाइम प्रोटेक्शन। जो हमारी इंडियन नेवी है, जो शिप्स चलाती है, जो पानी की हमारी जल सेना है, उसके बहुत सारे यहाँ पे बेसिस हैं, यानी कैंप्स हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 पे देखिए, एक आपको एक व्यू दिख रहा है, एरियल व्यू ऑफ एक्टिव वोल्केनो ऑन बैरन आइलैंड, द ओनली वन इन इंडिया। इंडिया का जो एक बैरन आइलैंड है उसमें देखिए, यहाँ पे जूम करके देखिए, ये वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, ये धुआं है, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये धुआं है ये, यानी कि यहाँ से वोल्केनो इरप्ट हुआ है, वोल्केनो निकला है। उसके बाद नीचे डेल्टास वगैरह आएंगे, पढ़ते हैं। देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है ये? अगेन बे ऑफ बंगाल में। दे आर कॉल्ड दी ऑटो आउटपोस्ट ऑफ इंडिया। आउटपोस्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इंडिया से बाहर है, बिकॉज दे हेल्प इंडिया टू कीप वॉच ओवर द ओशियन रूट्स। ओशियन रूट्स पे इनको, इनकी हेल्प से हम वॉच रखते हैं, नजर रखते हैं कि कोई हमारे देश में घुस ना जाए। दीज आइलैंड्स आर रिच इन, किस चीज में रिच हैं? फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं? फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स। द फेमस सेलुलर जेल इन सेलुलर जेल वॉज used by the British to imprison many Indians freedom fighters। जो हम तिहाड़ काला पानी की सजा जो हमने सुनी है, काला पानी मतलब ऐसा जेल जो कि पानी के बीच में बना हुआ है, वो यहीं पे है, ब्रिटिशर्स यूज करते थे। द जेल रिमाइंड्स अस फॉर द सेक्रीफाइस मेड ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। जब हमारा इंडिया फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा था और अंग्रेज हमारे इंडियंस को इन्हीं जेलों में डालते थे, तो ये जेल हमें उस समय के हमारे स्ट्रगल को याद दिलाते हैं। बैरन आइलैंड सिर्फ एक ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैरन आइलैंड जो है सिर्फ एक ऐसा ही सिर्फ आइलैंड है जहाँ पे हमें एक्टिव वॉल्केनो दिखता है इंडिया का, जिससे क्या निकलता है, क्या इरप्ट होता है? रिलीज स्मोक एंड लावा, स्मोक एंड लावा इरप्ट होता है। आगे चलिए, अब हम सुंदरबन डेल्टा के बारे में पढ़ते हैं। डेल्टा यानी वो पॉइंट जब नदी समुद्र में गिरती है और नदी अपने साथ साथ बहुत कुछ लेके आती है, रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, चावल हमारे बॉल में रह जाता है और पानी नीचे गिर जाता है, इसी तरह रॉ मटेरियल हमारी धरती पर रह जाता है और उसका पानी नीचे जाके समुद्र में गिर जाता है। सुंदरबन्स आर लोकेटेड इन द डेल्टा फॉर्म्ड बाय, सुंदरबन किस कौन कौन सी रिवर से बनेगा? सुंदरबन बनेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरी से। अब ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में और कुछ कुछ बांग्लादेश में भी। यहाँ पे क्या मिलते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। सुंदरबन भी हमारा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है। तीसरा वर्ल्ड हेरिटेज आ गया इस चैप्टर में हमारा। द रीजन इज द होम ऑफ फेमस रॉयल बंगाल टाइगर। जो टाइगर की एक ब्रीड है जिसको हम रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं, वो हमें यहीं मिलते हैं। और सुंदरबन में क्या है? यूनिक मिक्सचर ऑफ रिवर, सी एंड लैंड इकोसिस्टम। नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पिक्चर, पेज नंबर 23। इसमें देखिए क्या दिख रहा है, लेफ्ट टू राइट में टॉप में 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, 7 नदियां का पानी यहाँ पे गिर रहा है। 7 सिस्टर्स वाटरफॉल यानी कि 7 जो हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, मिजोरम, आसाम, मेघालय, नागालैंड, इन ये टोटल 7 सिस्टर्स हैं, इनका पानी यहाँ पे आके गिर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा एक डांस है कल्चरल, और उसके बाद हमारे ट्रीज हैं। पढ़ना शुरू करते हैं। द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं हम। नॉर्थ ईस्ट मतलब कहाँ की बात कर रहे हैं हम?
जल्दी से मैप पे आ जाते हैं। मैप कहाँ गया? अगर ये रहा, 7 सिस्टर्स मीन्स ये रही हमारी 7 सिस्टर्स, ये 7 सिस्टर्स हैं। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ यानी ऊपर, ईस्ट यानी इधर, तो ये हमारा पॉइंट नॉर्थ ईस्ट है। और हमारी 7 सिस्टर्स हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। 7 सिस्टर्स हो गई, काउंट करके देख लीजिएगा। इनके बारे में पढ़ते हैं हम। इनके बारे में क्या पढ़ेंगे हम? जल्दी से आ जाते हैं हम अपने वापस पेज पे जो हम पढ़ रहे थे। 7 सिस्टर्स हमने देख ली, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। 7 सिस्टर्स कौन सी हैं? कहाँ गया हमारा पेज? मिल गया। चलिए, 7 सिस्टर्स, द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेमस फॉरेस्ट क्या है यहाँ पे? नेचुरल ब्यूटी है, डेंस फॉरेस्ट है, वाटरफॉल्स हैं और रिच कल्चरल ट्रेडिशन है। घने जंगल हैं, सुंदर सुंदर झरने हैं, कल्चर है। गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स आर द पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू इन मेघालय। खासी गारो हिल्स हमें यहीं मिलती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल मिलेगी हमें यहाँ पे। ग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल मिलेगा। तो ये एरिया हमारा ब्यूटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आगे देखिए, लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज यानी ब्रिज क्या होता है? जो दो लैंड्स को आपस में जोड़ता है, पुल जिसको आप कहेंगे। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फीचर ऑफ मेघालय इज द लिविंग रूट ब्रिज नियर नॉन ग्राइट एंड चिरापुंजी। These bridges are made by gliding the roots of rubber tree across streams and river. They become strong and can last for many years. हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये हम लिविंग रूट ब्रिज की बात कर रहे हैं। ये कौन सा लिविंग रूट ब्रिज है? हम इसकी बात कर रहे हैं। इस वाली पिक्चर में देखिए, ये हम किसकी बात कर, ये ब्रिज है यानी कि ये पुल है, ये जो पेड़ सा दिख रहा है। और ये किस चीज से बना है? ये रबड़ और प्लांट से बना है और ये कई सालों तक रहता है। इसकी हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह पार कर लेते हैं। तो इसको देख के कोई कह नहीं सकता ये ब्रिज है, बट एक्चुअल में इट्स अ ब्रिज। ये बहुत अच्छा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम द फॉलोइंग। दिस पिक्चर इज क्या है? इज अ ब्रिज मेड अप ऑफ, किस चीज का बना है? ये यहाँ पे गिवन है, देखिए, दिस ब्रिज इज मेड अप ऑफ रबर ट्री एंड रूट ऑफ रबर ट्री और स्ट्रीम्स एंड रिवर्स को से जिसको हम पार कर सकते हैं। इसको कहते हैं क्या है? लिविंग रूट ब्रिज। रीजंस, इसके क्या रीजन स्पेशल क्या है? बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप है और ट्रेडिशनल कल्चर है। आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ये देखिए, ये हमें एक और पिक्चर दिख रही है। ये क्या है हमारी? इस पिक्चर में हम पढ़ेंगे, अब देखिए, क्लीनेस्ट विलेज एशिया। मेघालय इज फेमस फॉर ब्यूटीफुल विलेज एंड मोलेओंग विलेज इज कॉल्ड द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया। सबसे साफ सुथरी एशिया की विलेज। किस लिए? एक्सीलेंट क्लीनलीनेस रहता है इस विलेज में, सबसे ज्यादा सफाई रहती है। जगह जगह बैम्बू के डस्टबिन्स बने हुए हैं। इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल वहाँ का है, कोई प्लास्टिक वगैरह यूज नहीं करता। और जो यूनिक लिविंग रूट ब्रिज है वो भी हमें मेघालय में ही मिलता है। एक बहुत ही क्रिएटिव चीज है जो लिविंग रूट ब्रिज है, जो कि रबड़ की रूट से बनेगा। आगे देखिए पॉइंट्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़े पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडियन ज्योग्राफिकल फीचर्स में हमने क्या क्या पढ़ा, हम अपना चैप्टर यहाँ पे सम अप करने वाले हैं। हमने इतनी मेहनत करी है तो प्लीज आप लोगों का एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है प्लीज, ताकि हम आगे आगे और भी मोटिवेट होकर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं और अपना 7th का SST का कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए क्या क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे पढ़ा था हमने स्नोई हिमालयास, हॉट थार डेजर्ट पढ़ा था जहाँ पे ऊंट चल रहा था। हिमालयास पढ़े थे, शिवालिक रेंजेस 3 रेंजेस पढ़ी थी। फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े थे जहाँ पे हमने यमुना रिवर के बारे में पढ़ा था। पेनिनसुलर प्लेट्यू, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। और ज्योग्राफिकल फीचर्स, सॉइल, प्लांट एनिमल्स, पीपल लाइफस्टाइल, इकोसिस्टम एंड इंडियन रिच कल्चर, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हमारा जब चैप्टर खत्म हो चुका है तो हम एक चीज ध्यान रखेंगे, जब आप ये पढ़ेंगे इसके साथ साथ मैंने कुछ कुछ जैसे हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ कुछ शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अगेन टॉपिक होगा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस।
एक-एक पिक्चर चैप्टर की लेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारा एसएसटी एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर 1 खत्म होता है। ऐसे ही पढ़ते चलेंगे, ऐसे ही बढ़ते चलेंगे बिकॉज़ स्काई इज़ द लिमिट। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग कृदा। थैंक यू सो मच।